बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। दिन में चेकअप कराया, शाम को रिपोर्ट आई तब तो डेंगू बताया। भैया से प्रार्थना की, करवाई, परमेश्वर की दुआ से फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। आई तो रिपोर्ट में थोड़ी सी, जब दूसरी रिपोर्ट की फिर आई वापस तो कुछ भी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। पिछले हफ्ते शनिवार से मेरे गर्दन बहुत दर्द था और ठीक नहीं हो रहा था। प्रभु का प्लीज प्रार्थना करें कि गर्दन ठीक हो जाए। अच्छे से तो बोले इतने पुराने हो गए। गर्दन और दुआ करवाई और पवित्र आत्मा ने मोबाइल के द्वारा छुआ। हालेलुया। पिछले शनिवार को मेरी गर्दन बहुत दर्द था, 3-4 दिन से गर्दन में दर्द था, ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने भैया से बुधवार को दुआ करवाई। आप सबको जय मसीह की। मेरी छोटी सी गवाही ये है, इसी हफ्ते में 4 दिन पहले की बात है। मेरी पत्नी को अचानक रात में 11 बजे 2-3 उल्टी हुई और उसका भी वो जो जांच करते हैं वो क्या बोलते वो माँ वो बिल्कुल शून्य पड़ गया और बोलने भी नहीं लगी और बिल्कुल सुस्त पड़ गई। मैंने पास्टर साहब जी से दुआ कराए, वो बाहर थे। उनकी दुआ प्रभु ने ऐसा सुना, हमने जल्दी से साई हॉस्पिटल में ले गए, भर्ती किए और जल्दी सब कुछ इलाज शुरू हो गया और वो 1 घंटे में मतलब अच्छी तरीके से होश में आ गए। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की दुआ से हमारे पास्टर साहब की दुआ बहुत पवित्र है। और 2 घंटे बाद करीब 2 बजे रात में 2 फरिश्ते आए और उन्होंने पूरा मतलब कि साई हॉस्पिटल का जो मतलब कि 1 दिन का बिल 10,000 वो भी चुका दिया और उन्होंने बोल दिया और भी सब जांच करवा लेना, जो भी कुछ होए तो मैं सब दूंगा। तो कुल मिला के 26,000 रुपये फरिश्तों में देके चलेगा और हमारे पास 1,000 भी नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो, तो सब कुछ आराम हो गया और अभी हॉस्पिटल लेके आएंगे आज। हम तो नहीं आ रहे पैसे देने। लोग कहते हैं ना पास्टर साहब पैसे देते हैं, पैसा नहीं देता है। यहाँ से अभिषेक परमेश्वर में बहता है, पैसा प्रभु देता है। कैसे देगा आने वाले समय दिखेगा। प्रभु को महिमा मिले। सबको जवासी की प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा स्वास्थ्य गंवा था 2 हफ्ता से। एक बृहस्पति के दिन बाबू जी से दुआ कराई, हमारे पेट में बहुत वजन पेट में से घटत बढ़त तो बाबू जी से दुआ कराई तो कुछ ताकत आई, प्रभु के भवन पे आए और भी चंगाई मिल गई। 2 हफ्ते से आए न थे, ताकत ही न थी, हिम्मत ही न पा रही। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको आशीष दे, हमारा को भी आशीष दे। हमारी पत्नी की दावत रही, हमारी से कल दावत रात रही, मगर प्रभु ने रात में चंगाई जल्दी भवन के आने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। मेरी छोटी सी गवाही है, जब मैं प्रार्थना करके मकान का प्लाट का दुआ करके नागपुर से और जब लौट रहा था, मेरे मन में आया कि मैं एक शर्ट मुझे खरीदना है और बार डी मार्ट में जहाँ दुआ कर रहा था, डी मार्ट सामने दिख रहा था और मैं अधिकतर सामान डी मार्ट से लेके आता हूँ, थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है। मैं गवाही है कि मुझे एक शर्ट चाहिए थी, नागपुर की एक शर्ट चाहिए थी। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, शर्ट मुझे चाहिए तो मैं निकल रहा था और डी मार्ट के सामने से निकलना, मैंने कि टाइम तो हो गया, बगदा जाना है, अब कैसे गाड़ी रुकवाऊँ। जैसे तैसे भैया के यहाँ आए, कार उन्होंने लगाई, नीचे ऊपर गए, बैगन की तैयारी की। प्रभु ने उनके मन में डाला, बोले भैया क्या? बोले मैंने आपके लिए एक शर्ट लेके रखी, वो शर्ट पहन के जाएंगे। मैंने कि भैया मैं तो खरीदने की बात कर रहा था, प्रभु ने आपके मन में डाला। बोले मैं पहले ही से लेके रखा था। बोले इस शर्ट पहन को जाएंगे, इसी शर्ट से आपको वहाँ प्रचार करना है, वर्धक करना है। बोले भैया ये वाला पैंट उतारा, तुम काला वाला पहनते हो, बोले हो वो वाला पैंट उतारा, काला वाला पहना। बोले भैया अच्छे लग रहा है, इसी में प्रचार करना है। उसी में प्रचार किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैंने मन में सोचा खरीदूंगा, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए पहले से इंतजाम करके बहुत प्यारी शर्ट। बोले भैया ऐसा कलर मैंने देखा ही नहीं है। मैंने ठीक है नहीं देखा तो ये शर्ट को सबको दिखाऊंगा, यहाँ नहीं चर्च में बाहर। प्रभु का धन्यवाद।
वो जय मसीह की हम लोग भोपाल जा रहे थे तो पूरी गाड़ी खाली थी, तो हम कहीं भी बैठ गए। तो पता नहीं 2 घंटे बाद बोले अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम लोग अपनी सीट पर बैठ गए। तो दूसरे तीसरे डब्बे में पता नहीं कौन लेडीज थी, तो वो मतलब मेरे जैसे हम बैठे हैं जैसे हम दोनों पति पत्नी बैठे थे, तो वो भी बैठी। तो मैंने बोला अरे हम क्रिश्चियन हैं, तो मैंने मन में आया। फिर मैंने बोला दीदी जय मसीह, बोले जय मसीह। लिखा मैं जा रही हूँ दीदी, आप बोले कार से जा रहे हैं। तो उनका मन से हो गया, उन्होंने बताया अपनी कहानी पूरी बताई कि मेरे भाई हैं जो खत्म हो गए हैं और फांसी लगा के खत्म हो गए हैं दीदी, और मेरा एक ही भाई था, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला दीदी हम लोग प्रभु में हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने मुझे अपनी परिस्थिति बताई। तो मैंने बोला दीदी आप कहाँ रहते हैं, बोले हम जौनपुर में रहते हैं। हम लोग भी जौनपुर में रहते हैं। बोले चर्च नहीं जाते, बोले नहीं अभी कहीं चर्च है ही नहीं है। मैंने हमारे परमेश्वर विकास का नाम बताया हम लोगों ने, बोले आप ये यहाँ आना और हमारा बोले नंबर आपका हमने अपना कार्ड दिया, बोले ये कार्ड है और आप जरूर चर्च आना। बोले दीदी मैं 1 महीने बाद जरूर आऊँगी आपके यहाँ, मुझे परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रार्थना करना उनके लिए ताकि वो ऑपरेशन परिवार हैं। और दूसरी गवाही है कि जिनका एक बेटा था वो खत्म हो गया था, पता नहीं कैसा, उनके पास एक भी पैसा नहीं था बिल्कुल। जिस दिन वो खत्म हो गया था उनके पास में केवल 30 रुपये थे, पूरी परिस्थिति थी उनके पास एक पैसा नहीं था। पता नहीं अचानक और उनके अकाउंट में किसी ने 50,000 रुपये डाल दिए। अब उनको पता ही नहीं है कि हमारे अकाउंट में 50,000 है। तो जिस लड़की ने डाले उस लड़की ने हमसे बताया कि मैंने डाले हैं। मैंने बोला उनके माँ बाप को पता है, बोले नहीं है पता। उन्होंने क्यों नहीं है पता नहीं कैसा मेरे मन में आया। मैं गाँव में थी, मेरे पति 9 बजे आए, मैंने खाना नहीं बनाया, बड़ी चिंता में थी, उनको पैसे नहीं है और कितनी दिक्कत में है, क्या करें। पर उनको बताया कि पैसा आपके पास है। तो हम लोग दोनों जने गए वहाँ धुले और गए रात में की, उन्होंने बताया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे। तो बड़े अचंभे में पड़ गए कि हमारे पास मतलब 1 रुपये नहीं और 50,000 रुपये कैसे हो सकते हैं। वो लोग नहीं बताया। तो जिस लड़के ने जिस लड़के के अकाउंट में डाला उस लड़के ने बताया ही नहीं, उनका लड़का खत्म हो गया, बेटा खत्म हो रहे हैं, बोले कि पैसे से हो रहे हैं, लेकिन उसने बताया नहीं। तो उस लड़के को हमने फोन किया, हमने बोला अकाउंट में पता चल जाता है, अगर उनको पैसे नहीं दोगे ना तो हम पता लगा लेंगे और पुलिस को फोन करेंगे। आप अभी बताओ किस अकाउंट में डाला है और उनको पैसा परमेश्वर ने माध्यम बनाया। और एक गवाही और है कि एक बेटी है, उड़ाऊ पुत्री की कहानी है। ऐसे एक बेटी थी, वो अपने परिवार से लड़के पिताजी के खत्म हो गए थे, वो लड़के अपने अलग कमरे लेकर खरीद कर रह रहे थे। तो पता नहीं क्या हुआ, उस बेटी वो कुंवारी थी और वो गर्भवती हो गई। अब गर्भवती हो गई तो वो मरने जा रही थी कि अब मैं मरूंगी, अब किसी को मुझे दिखाई देता है कि नहीं। तो पता नहीं वो जब मरने जा रही थी उसने विचार ही बना लिया कि मैं जा रही हूँ। तो पता नहीं परमेश्वर की दासी उसके यहाँ गई, उससे प्रार्थना की, उसने वो बातें पूरी बता दी उसको कि ऐसी ऐसी बातें माँ मैं रखेगा बैठते अब मैं नहीं जी। तो उन्होंने भैया को फोन किया हमारे यहाँ कि भैया ऐसी ऐसी बातें क्या करें। मैंने बोला बाप रे क्या कर सकते हैं। हमने बोला केवल प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। हमने प्रार्थना की और प्रार्थना करके हमने कहा प्रभु ये जीवन है, आपने तो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी से निकाल के परमेश्वर ने आपने अच्छा जीवन दिया है, इस बेटी का जीवन आपके हाथों में, आप इसका मार निकाल दीजिए। तो प्रार्थना की 4 दिन के बाद पता नहीं कौन लड़का कहाँ से आया, उसने कहा कि मैं इसके साथ शादी कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपका घर कहाँ है आप बताइए। वो हमारे घर ढूंढते गया, मैं तो अपनी बहू को अस्पताल ले गई। वो बाहर बैठे रहे, जब हम लोग 1-2 घंटे बाद आए वो बैठे बात की तो बोले मैं प्रार्थना की कि हे परमेश्वर आप क्या कर सकते हैं, असंभव को कर संभव को। वो बेटा उस बेटी को ले गया और अच्छा फोन करता बात करता। हमने बोला आप भगवान में आइए और दवाई दीजिए, बोले जब कुछ हो जाएगा। सब कुछ जैसे कि मेरा बड़ा बेटा का कल रिजल्ट था। परमेश्वर की दया से सबको परमेश्वर मतलब महिमा मिली चाहिए, क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठ के मेरे साथ में उसको पढ़ाती थी। कोचिंग वाली टीचर ने मिली थी, अंकल जानते हैं, अंकल इसके लिए प्रेयर भी कर रहे थे। तो उसके कल रिजल्ट था तो उसको 89% बने हैं। तो परमेश्वर की महिमा भी, तो उसने खुद भी बहुत मेहनत करी थी। और जब वो जाता था, मैं स्कूल छोड़ने जाती थी तो वो रोने लगता था कि मम्मी आप यहीं खड़े जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने जो पढ़ा है उसको बनेगा कि नहीं। तो मैं
मैं अचानक हम दोनों पति पत्नी इनके यहाँ दुआ करने गए और कुछ समय हम लोगों ने वहाँ दुआ में बिताए। लेकिन एक गवाही विपरीत वाली भी गवाही है। घर में तो दुआ हो गई, लेकिन बार बार मैं कह रहा था भैया दुकान में दुआ हो जाती, पता नहीं मेरे मन में क्यों आया, दुकान में दुआ, दुकान में दुआ, दुकान में दुआ। और बाद में खबर आई कि दुकान में कुछ हुआ है, तो मैंने कि प्रभु इसलिए तो मेरे से बोल रहा कि दुकान में दुआ कर जाए। जब प्रभु कहता है तो लेकिन मेरी मजबूरी थी कि दुकान में नहीं जाना था, क्योंकि अगर सामने वाला तैयार होता तो मैं ज़रूर दुकान चले जाता हूँ। बेटी गवाह में क्या मैंने बोला कि नहीं बोला आपके सामने? अंकल जी तो बहुत बार बोले थे कि चले क्या, लेकिन मनीष ही नहीं बोल पा रहे थे कि चलना है, क्योंकि उनका पता नहीं कि मूड अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जैसा भी था सब ठीक करके रखा और कुछ भी ज़्यादा सामान चोरी नहीं हुआ। सारी परमेश्वर को हमें बहुत गवाही है। तो अगर प्रभु कुछ कहता है तो वो पवित्र आत्मा काम। अंत में सबको आने वाले सप्ताह में 2 बाहर से प्रचारक आ रहे हैं। अब 2 में से प्रभु किसको भेजेगा मुझे नहीं मालूम, 2 में से किसको भेजेगा मुझे नहीं मालूम। कि प्रभु का धन्यवाद हो और बढ़िया दोनों अच्छे प्रचारक है। किसको प्रभु यहाँ लाके प्रचार करवाएगा। कोई पहली बार यहाँ पर आया है तो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए, आधा मिनट के लिए। जो पहली बार अगर है तो ताली बजा के स्वागत कर दें। जो पहली बार यहाँ है, कोई भी पहली बार जो आया है, कोई आया है यहाँ पहली बार? कोई नहीं आया है? अच्छा चले गए, कोई आया रहा। चलिए प्रभु उनको आशीष दे। अंत में सबको जय मसीह। अगले हफ्ते 8:30